You are too young to let the world break you. Through this sentence writer wants to say, इस सेंटेंस के जरिए राइटर कहना चाहते हैं कि तुम इतना मजबूत बनो कि दुनिया तुम्हें तोड़ नहीं पाए। मारो सिनोनिम्स एंटोनिम्स को सेशन में अगला वर्ड देखेंगे। आज का वर्ड हम लोगों का फर्स्ट वर्ड है इलैप्स, ELAPSE। इसका मतलब होता है समय बीत जाना, समय बीत जाना। दो कॉलम बनाएंगे, एक साइड लिखेंगे सिनोनिम्स, इधर लिखेंगे एंटोनिम्स। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा टू पास, स्लाइड, ब्रीफ्ड एंड एक्सपायर etc। जब होता है टू पास बीत जाना तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? रिमेनिंग। अब इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल चला जाएगा इसका, एग्जाम्पल ऊपर लिखिए। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, माई बिलव्ड मेनी years elapsed before I met you again। बात को समझिए, क्या कह रहा है? माई बिलव्ड, मेरे सनम, मेनी ईयर्स elapsed, अनेकों वर्ष बीत गए, बिफोर कि तुमसे पहले हम मिले, उससे पहले कि अनेकों वर्ष बीत गए। मतलब कहना चाह रहा है कि मेरे सनम तुमसे मिले बहुत ज़माना हो गए, अनेकों वर्ष हो गए। एक बात तो ये हो गई। और यहाँ पे एक ग्रामेटिकल पॉइंट भी है। क्या है ग्रामर? देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मेट और यहाँ पे लिखा हुआ इलैप्स्ड, है ना। तो क्या कर सकता था एग्जाम में, यहाँ पर मिट लिख देता, है ना, और क्या करता, आपको एरर तलाशने के लिए कह देता। तो मतलब ये है यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि जब एक सेंटेंस पास्ट का रहता है, वर्ड एक पास्ट का रहता है, तो सभी वर्ड क्या होता है? पास्ट में ही आता है। ये ग्रामर का रूल है, इसको भी याद रखिएगा। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड हो जाएगा, इसमें रूल था क्या कि अगर एक वर्ड पास्ट का रहेगा तो सभी क्या होगा? पूरा सेंटेंस पास्ट का होगा। ये रूल याद रखिएगा। और अगला वर्ड हो जाएगा एलिगेंट, ELEGANT, एलिगेंट। एलिगेंट पढ़ते हैं इसको, एलिगेंट। इसका मीनिंग हो जाता है आकर्षक। इसका दो कॉलम बनाएंगे, इधर लिखेंगे सिनोनिम्स, इधर लिखेंगे एंटोनिम्स। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा, जब आकर्षक क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव हो जाएगा, ADDRACTIV, अट्रैक्टिव हो जाएगा। ग्रेस, कॉर्टली हो जाएगा, ग्रेसफुल हो जाएगा, ग्रेसफुल हो जाएगा, जेंटिल हो जाएगा, GENTLE, जेंटिल। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सिंपल, छोटा मोटा साधारण बात है। अट्रैक्टिव का अपोजिट हो जाएगा। अब एग्जाम्पल लिखेंगे इसका, एग्जाम्पल चला जाएगा इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल, although ALTHOUGH, although my girlfriend clothes are elegant, when she is out, put comma, she dresses carelessly, वेरी केयरलेसली कीजिए, वेरी केयरलेसली।
शी ड्रेसेज वेरी केयरलेसली एट होम। देखिए क्या कह रहा है, हालांकि मेरी गर्लफ्रेंड का कपड़ा जो है जब बाहर रहती है, घर से बाहर रहती है तो बहुत अट्रैक्टिव रहता है, लेकिन जब घर पे रहती है तो क्या करता है, बहुत ज़्यादा केयरलेसली रहती है, मतलब कपड़ा उतना अच्छा से नहीं पहन रहती है, उसका तरक भरक वाला कपड़ा नहीं रहता, सजी धजी नहीं रहती है। यहाँ से एक और मीनिंग डिलीवर होता है कि लड़की जो है दूसरे ही को दिखाने के लिए पहनती है। मतलब यही कहना चाह रहा है कि एक मेरी गर्लफ्रेंड क्या है, घर पर जो रहती है तो अच्छा कपड़ा नहीं पहनती है, लेकिन बाहर निकलती है सज धज के निकलती है। यही सेंटेंस कहना चाह रहा था। और यहाँ से एक चीज़ और सीखने को हम लोगों को, यहाँ देखिए, आप देखिए एक चीज़ और देखिए, आप ये कह सकते हैं कि सर इसमें आप एस क्यों लगाए, है ना, एस क्यों लगा, एस का क्या मतलब है यहाँ पे, इसको सीख लीजिए, यहीं सीख लीजिए, इसको बहुत काम आएगा। देखिए एक होता है क्लॉथ, CLOTH क्लॉथ, एक होता है क्लॉथ्स, एक होता है क्लॉथिंग, CLOTHING, है ना। देखिए इसका मतलब होता है बिना सिला हुआ कपड़ा, बिना सिला हुआ कपड़ा, है ना। और इसका मतलब होता है सिला हुआ कपड़ा, सिला हुआ कपड़ा। और इसका मतलब होता है सिला और प्लस बिना सिला, दोनों कपड़ा इसमें जब मिला रहेगा, कुछ सिला कुछ बिना सिला मिला देंगे तो क्लॉथिंग कहलाएगा, सिला प्लस बिना सिला। तो ये बातें हो गई, तीनों को एक साथ पढ़ना है ना। कोई भी आदमी कपड़ा जो पहनता है, इसकी गर्लफ्रेंड कपड़ा पहनी तो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनी होंगी, इसीलिए क्लॉथ्स था। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला वर्ड देखेंगे, अगला वर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है इम्परेटिव, IMPERATIV, इम्परेटिव, IMPE, इम्परेटिव का मतलब होता है आवश्यक। दो कॉलम बनाएंगे, इधर हो जाएगा सिनोनिम्स, इधर हो जाएगा एंटोनिम्स, लिखेंगे। जब इम्परेटिव क्या हो जाएगा, एक तो एसेंशियल हो ही जाएगा, एसेंशियल हो जाएगा, क्रूशियल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, एसेंशियल, क्रूशियल, कंपलसरी हो गया। अब इसका अपोजिट देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल चला जाएगा, इट इज इम्परेटिव, इट इज इम्पेरेटिव टू कंटिन्यू द ट्रीटमेंट फॉर एट लीस्ट 1 month, MONTH 1 month, है ना। तो इसका मतलब जान लीजिए, MONTH क्या कह रहा है कि यह जरूरी है कि आप ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखिए। कब तक, द ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखिए, कब तक, कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 1 महीना, 1 महीना तक दवा आप खाते रहिए, जरूरी है, ये कहना चाह रहा सेंटेंस में। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, यहाँ से काम आएगा। एग्जाम्पल, वर्ड को देखिए, वर्ड का यूज जितना ज़्यादा देखिएगा उतना आपको फायदा करेगा, है ना। आपको पैसेज समझने में काम आ सकता है, क्लोज टेस्ट समझने में, यूज में काम आ सकता है, वर्ड को फिल करने वाला होता है उसमें काम आ सकता है। अगला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर का एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, इट इज इम्पेरेटिव, इट इज इम्पेरेटिव दैट you write a letter home as soon as you reach camp
कैंप हो सकता है, कहीं भी कह रहा है कि यह ज़रूरी है कि तुम एक खत लिखो, तुम एक खत लिखो। घर, कहाँ? घर खत लिखो। एज सुन एज, जैसे ही, ज्यों ही, यू रीच होम, तुम कैंप पहुँच जाओ या पटना, कहीं दिल्ली, कहीं भी पहुँच जाओ तो एक खत लिख दो तुम, ताकि घर का आदमी को कोई टेंशन नहीं रहे। ये सेंटेंस में कहना चाह रहा था हम लोग। मैं यहीं से इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।